एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए हमने आज बनाया है बिल्कुल KFC स्टाइल फ्राइड चिकन है और बहुत अच्छा। अगर आप लोग इस वक्त KFC नहीं खा रहे हैं तो आप मेरी तरह इस तरह बना के देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं। वेलकम टू माय चैनल वसीम जहाँ रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास 2 किलो चिकन था, जिसमें से हमने थोड़ा चिकन बोनलेस जो था वो हमने हटा के रख दिया है। तो ये बोन्स वाला चिकन है, तो इसको हमने ले लिया। इसको हमने सबसे पहले मैरिनेट किया है। यहाँ पे हमने थोड़ा 1 कटोरी दही डाला है, 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और उसके अलावा हमने 2 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। यहाँ पे हमारे पास खुशबू थी पिसी हुई, तो वो हमने डाल दी है 1 चम्मच के करीब। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो ये स्पून से नहीं, ये हाथ से ही होगा। हाथ को अच्छे से क्लीन कर लिया है, उसके बाद इसको मैरिनेट कर लिया है। तो ये देखिए, इसको हाथ से अच्छे से मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने इसको ढक के कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है। तो ये हमने इसको एक साइड में रख दिया है। अब 1 घंटा हो गया है, ये देखिए। और अब मैं आई हूँ दोबारा से किचन में। बहुत गर्मी हो रही है, तो फ्रेंड्स फिर भी मैं आपके लिए वीडियोज़ अच्छी लेकर आती हूँ। इसको लाइक कर दें, कहीं आप बाद में भूल ना जाएँ। इन्हें के हुए 1 घंटा हो गया है। तो अब हम इसमें सबसे पहले हमने 2 चम्मच ये चिली सॉस डाला है। रेड चिली सॉस है, देखिए 2 से 3 चम्मच आप डाल दें, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने 3 चम्मच डाल दिया है। और अब मेरे पास सोया सॉस है, तो ये भी हम डाल देंगे। इसको हमने, अगर ये आपके पास डार्क सोया सॉस है तो आप थोड़ा सा 3 चम्मच डाल दें। तो ये भी हमने डाल दिया है। अब ये हमारे पास ग्रीन चिली सॉस है, तो सब ये ख़त्म ही हो गया है। बस थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब रह गया है, तो इसको मैंने अच्छे से हिला के ये भी डाल दिया है। तो आज मंचूरियन बनाया था, तो उसमें ये सिरका और चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस डाला था। अब सिरका भी हमारे पास 1 ही चम्मच ये निकला है, तो ये वो भी हमने इसमें डाल दिया है। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, ये ज़रूर डालें। अगर आपके पास सोया सॉस, चिली सॉस है, सिरका है, वाइट विनेगर, तो इसको आप ज़रूर डालें, स्किप ना करें। और वाइट विनेगर नहीं है, इसकी जगह आप नींबू डाल दें। तो बहुत अच्छे से ये मैरिनेट पहले हो चुका है, बहुत सॉफ्ट हो गया है गोश्त। और देखिए, अब हम इस चिकन के पीसेस को थोड़ा सा इस टाइम सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ईज़िली ये कट जाते हैं। तो हम यहाँ पे एक नाइफ़ ले लेंगे और जो ये इसकी ऊपर की बोन्स है, इसे थोड़ा सा हम कट करके इसकी बोन्स को देखिए हमने इस तरह से प्लेन कर दिया है। और जितना भी चिकन है ये सब हमने थोड़ा नीचे की साइड खिसका दिया है। तो इस तरह से करने से जो हमारा मसाला है बहुत अच्छे से इसके अंदर तक पहुंच जाएगा, ये देखिए। और इसमें इसके अंदर तक इसका जूस पहुंच जाएगा। ये पहले भी मैरिनेट हो चुका है, तो ईज़िली हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल हमने पलट दिया है पूरे गोश्त को। अगर आप चिकन लॉलीपॉप बनाएं तो वो भी इसी तरह से बनती है। तो इस तरह से पलट दिया जाता है। इसी तरह से हमने सारी जितनी भी बोन्स हैं, जितनी भी ये हैं, तो इनको हमने इसी तरह से नाइफ से देखिए इस तरह से अलग कर दिया है। अलग करके हमने इसको नीचे की साइड सबको फोल्ड कर दिया है। इस तरह से मसाला बहुत अच्छे से इसके अंदर तक चला जाता है। काफ़ी जूसी बनती हैं और बिल्कुल भी रूखी हुई होती, इसकी नहीं लगती है खाने में। और बच्चों को भी खाने में बहुत ईज़िली हो जाता है और टेस्ट यकीन जानिए बहुत नेक्स्ट लेवल का हो जाता है।
तो आप ये ज़रूर करें, इस तरह से अंदर तक के सब इसका जूस पहुंच जाएगा और फ्राई भी बहुत अंदर तक हो जाएंगी। तो इस तरह से ज़रूर करें। नाइफ़ से शार्प नाइफ़ ले लें बहुत, मगर थोड़ा ध्यान दें और उंगली वगैरह नहीं कट जाए। तो बहुत ध्यान देते हुए इसको इस तरह से चलाएंगे तो आप देखिए अच्छे से अलग कर पाएंगे। तो ऊपर से बोन्स हमने वहाँ से जो गोश्त है सब हमने अलग कर लिया है और सबको नीचे खिसका दिया है इस तरह से। सबको जब नीचे पलट देते हैं तो बहुत अच्छे से इसके अंदर तक के मसाला पहुंच जाता है और बहुत जूसी हो जाता है। तो हम सभी बोन्स को इसी तरह से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखा हमने इस तरह से सभी चिकन्स को अलग कर दिया बोन से थोड़ा नीचे खिसका के, और ये हमारा हो गया है। अब हम इसको एक साइड रख देंगे। अब देखिए ये हमारे पास अंडे हैं, तो एक बाउल ले लिया हमने, उसमें हमने दोनों अंडों को फोड़ दिया है इस तरह से। आप चाहें तो बहुत से लोग उसमें भी डाल देते हैं डायरेक्ट चिकन में, बट हमने इसको अलग फोड़ा है। ये देखिए दोनों अंडों को हमने अच्छे से इसको फेंट लेना है। तो अब हम इसको फेंट लेंगे। ये 2 चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया डाला है, उसको मिक्स करके अलग रख दिया है। उसके बाद हमने एक दूसरा बाउल लिया है, उसमें हमने आइस क्यूब्स डाले हैं। तो ये देखिए हमें क्योंकि ठंडे पानी की बहुत चिल्ड पानी की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमने आइस क्यूब्स और डाल दिए हैं सारे, और थोड़ा उसमें ठंडा पानी डाल के एक बाउल में रख दिया है। अब एक दूसरे बाउल में हमने एक कटोरी मैदा और उसमें हमने 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है, बाउल वाले चम्मच हैं ये। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पे हमें चिली फ्लेक्स डाला है हमने और ऑरिगेनो डाला है थोड़ा सा। ये देखिए 1 से 2 सैशे हमने ऑरिगेनो के डाल दिए हैं। और 2 पैकेट हमने चिली फ्लेक्स, 2 पैकेट हमने ऑरिगेनो डाल दिए हैं। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक बैटर तैयार करेंगे जिसमें हमें चिकन को डिप करना है। तो ये देखिए ये अच्छा सा एक डिप बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, बस इतना कि हमें लेग पीस वगैरह अच्छे से डिप हो सकें। तो एकदम से पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इसको अच्छे से देखिए कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसको फेंट लेंगे, बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। और थोड़ा बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बस इसमें चिकन की एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए, बस इतना ही हमको इसको पतला रखना है। तो अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, ज़रा सा पानी और डालेंगे और उसके बाद इसको हम मिक्स करके रख देंगे। मैं बताना भूल गई थी कि अंडा जो हमने फेंट के रखा है उसमें आप काली मिर्च और नमक डाल दें और अच्छे से फेंट लें। तो वो स्किप हो गया था, इसमें काली मिर्च भी डाली है। और अब हम इसमें अंडे में ये बैटर को मिक्स कर देंगे, मैदे वाला
अगर हम पहले डालते तो ये अच्छे से मैदा मिक्स नहीं हो पाता अंडे में, इसलिए दोनों को हमने अलग अलग फेंट लिया है। अब दोनों को हमने आपस में मिक्स कर दिया है, इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए, ये अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लोर ये अच्छे से हमने मिक्स करके रख दिया है। और आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है ये, आप कितना इसमें को स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप उतना ही आप इसको स्पाइसी कर सकते हैं। तो बाउल में जितना भी लगा था मैंने अच्छे से साफ़ करके इसमें अंडे के मिश्रण में मिक्स कर दिया है। अब एक प्लेट में हमने अलग से मैदा लिया है, तो ये सूखा मैदा है। ये देखिए, इसमें हमने ऑरिगेनो और चाट मसाला, नमक थोड़ा सा डाला है, आप डाल लें। तो इसको सूखा ही रखना है। डिप भी हमारा तैयार है। और तो फ्रेंड्स, ये सब तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हमारा चिकन भी तैयार है, ये देखिए। आइए फ्राई करते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है, तेल भी हमने अच्छे से गरम कर लिया है। तो गैस को अभी हमने मीडियम कर दिया है। अब देखिए, ये हमारा ये लेग पीस हम उठाएंगे, अच्छे से मैरिनेट किया हुआ है ये। और अब हम इसको अंडे और कॉर्नफ्लोर मैदा की स्लरी में अच्छे से डीप करेंगे। और उसके बाद अब हम इसको जब अच्छे से, देखिए, सब तरफ से कोट हो जाना चाहिए लेग पीस में, अंदर से जहाँ से हमने चिकन को कट लगाए थे उसमें भी हमने अच्छे से भर दिया है मसाला और खूब अच्छे से डिप कर दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे सूखा मैदा लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से कोटिंग कर देना है मैदे की। तो कट करने से ये थोड़ा सा इधर उधर तो होता है, मगर आप बिल्कुल परेशान ना हो। इसको अच्छे से इस तरह से पकड़ के चारों तरफ से अच्छे से मैदे से कोटिंग करेंगे। फिर बिल्कुल चिल्ड पानी में हमने एक बार डिप करा है। डिप करने के बाद मैदा हटेगा नहीं, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है। उसके बाद हम एक बार और फिर से कोटिंग करेंगे। ऐसे करने से कोटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और जब हम ऑयल में इसको गर्म डालेंगे तो बिल्कुल भी ये हटेगी नहीं। तो ये देखिए, इस तरह से बहुत अच्छे से हमने कोटिंग कर ली है। अब इस कोटिंग किए हुए लेग पीस को हमने बहुत गरम तेल में डाला है। तेल खूब अच्छे से गरम है और गैस को हमने मीडियम कर दिया है, ना बहुत ज़्यादा स्लो है ना बहुत ज़्यादा हाई है। तो अभी हम हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, इसको मीडियम फ्लेम पे करेंगे। तेल मगर बहुत अच्छे से गरम कर लेंगे पहले। तो ये देखिए, लेग पीस हमारा सिक रहा है। इसी तरह से हम दूसरा लेग पीस उठाएंगे और उसको भी अच्छे से डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसमें हम मैदे से कोटिंग करेंगे। मैदे से कोटिंग करने के बाद इसको फिर से हम ठंडे पानी में डिप करेंगे। ये देखिए, अच्छे से कोटिंग कर ली है हमने। उसके बाद ठंडे पानी में इसको हमने डिप किया है। डिप करने के बाद फिर से हम एक बार और इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग करेंगे, और इसी तरह से हम सारे पीसेस को कोट करते जाएंगे और गरम तेल में डालते जाएंगे। तो ये देखिए, ये वाला पीस भी हमने इसमें डाल दिया है इस तरह से। आपकी कढ़ाई या पैन का साइज़ कितना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर बड़े साइज़ की है तो इसमें 3 से 4 पीस आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने बड़े बड़े साइज़ के 3 पीस डाल दिए हैं और अच्छे से लेग पीस को फ्राई कर लिया है, इसी तरह से डबल कोटिंग करते हुए। और ये देखिए, दोबारा से कोटिंग करते हुए हमने इसको गरम तेल में फिर से डाला है, और इस तरह से 3-3 4-4 पीस करके, थोड़े छोटे पीस हैं तो 4 पीस आराम से आ गए थे और बड़े पीस 3 आए थे। तो इस तरह से अच्छे से हमने इसको कोट करते हुए फ्राई कर लिया है। तो अच्छे से हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। अब जो पहला वाला पीस था उसको उलट के पलट के हमने अच्छे से सेक लिया है, देखिए। और अब हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये डबल फ्राई होगा। जब हम खाना खाने के टाइम पे एक बार और इसको फ्राई करेंगे, इसलिए अभी हम बस इसको इतना ही सेकना है। और सेकने के बाद हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे। तो देखिए, दूसरे साइड से भी अच्छे से सीख गया है। अब इसको ऑयल को अच्छे से रिलीज़ करते हुए अब एक अलग प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए अभी एक स्टील की प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह से बाकी पीसेस को भी हम निकाल लेंगे, तेल को अच्छे से झाड़ते हुए।
देखिए ये इतना सीख गया है ये। अब हम अपने बाकी के पीसेस को भी डाल देंगे, इसको निकाल के, ये भी अच्छे से सीख जाए। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस को डिप करेंगे और फिर कोटिंग करेंगे। उसके बाद फिर पानी में डालेंगे और उसके बाद फिर कोटिंग करके इसको हम इसी तरह से सबको डीप फ्राई कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हमारे फ्राई हो गए हैं, तैयार है हमारा चिकन फ्राई। और हम फ्राई करेंगे तो सारा निकाल के अलग रख दिए थे, तो वो हम बनाएंगे। तो इन सब मटेरियल्स को यूज़ करके ही बनाएंगे। ये देखिए जिस पानी में हम डिप कर रहे थे वो पानी हम धीरे से निथार देंगे, मतलब ड्रेन आउट करेंगे। और नीचे काफ़ी मटेरियल उसमें भी है, तो वो मटेरियल और ये सारा मटेरियल हम एक जगह हम इकट्ठा कर लेंगे और उसी के लिए हम बहुत अच्छा सा वैसे ही रूखा ही खा लिया गया। इतना टेस्टी बना था कि सबने उसको रूखा ही एंजॉय करा है बिना विदाउट रोटी। तो रोटी के साथ खाने के लिए भी कुछ चाहिए था हमें। तो देखिए हमने इस सारी मटेरियल को, जो भी ग्रेवी थी उसमें हमने ये चिकन के बोनलेस पीसेस जो थे उनको छोटा छोटा कर लिया था। ये छोटे छोटे पीसेस को हमने उसमें डाल दिया था, कुछ भी हमें वेस्ट नहीं करना किया था। उसी बहुत अच्छा टेस्टी था, काफ़ी मसाले वाला था। तो आप इसमें नमक मिर्च इसी वक्त एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इस टाइम इसमें हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हैं। तो बारीक बारीक हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह काट के आप इसमें डाल सकते हैं। तो हमने इसी मटेरियल के साथ फ्राई करेंगे सारे पीसेस को। डालेंगे खूब अच्छे से, ताकि बहुत अच्छे से सारी छोटी छोटी पीसेस जो बोटियां हैं हमारी चिकन की बहुत अच्छे से कोट हो जाए उसके ऊपर। फ्रेंड्स देखिए सारा चिकन हमने फ्राई कर लिया है। अब जो हमारे ये लेग पीस थे अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तेल को हमने फिर से गर्म किया है। उसके बाद इन सारे लेग पीस को हम फ्राई कर लेंगे दोबारा से। अब सब खाना खाने बैठे हैं तो हमने इसको दोबारा से फ्राई कर लिया है। और वो जो बोनलेस चिकन है वो भी फ्राई हो गया है। वो आप एज ए स्टार्टर ऐसे भी खा सकते हैं, बट उसमें ट्विस्ट है, उसको हम थोड़ा सा ग्रेवी में हमने डाल के, क्योंकि रोटी से खाने के लिए करा था। आप चाहें तो उसको ऐसे भी खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं।
तो ये देखिए ये सारा लेग पीस बातों में ये हमारा फ्राई हो गया है अच्छे से सेकंड टाइम। अब हमने एक प्लेट पे टिश्यू लगा के और उसको फटाफट ये सारे पीसेस को गर्मा गर्म निकाल कर सर्व करेंगे। तो ये देखिए पीसेस डबल कोटिंग हो गई है, कितने अच्छे क्रिस्पी बने हैं आप देख सकते हैं। माशाल्लाह मुंह में पानी आ रहा है और बहुत अच्छे बहुत लाजवाब बने थे। तो इस तरह से हमने सारे पीसेस को निकाल के रख दिया है। तो इसको भी रूखा खाने में बहुत ही मज़ा आया, किसी ने भी इसको रोटी से नहीं, सबने इसको रूखा ही खाया है। तो ये देखिए बनके ये हमारे तैयार हो गए हैं। इस तरह से हमने सारे अपने पीसेस को दोबारा से फ्राई कर लिया है। तो ये सभी डीप फ्राई हो गए हैं। दूसरे पैन में हमने बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया, कुछ बेसिक मसाले डाल के मसाला भुना है। उसके बाद जो भी हमारा ये मटेरियल बचा हुआ था वो डाला है, उसको डाल के भुना है। तो इसमें अंडा और मैदा था तो जल्दी से ये गाढ़ा हो जाता है। इसको थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें हमने आधी कप पानी डाला है और आधी कप पानी डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से मिक्स करा है ताकि ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो जाए। इसको ज़्यादा थिक नहीं रखना है हमें और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, बस इतना कि हमारे जो चिकन पीस हैं उन सब पे कोटिंग हो जाए इसकी अच्छे से। तो बस इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि पानी का कच्चापन नहीं रहे, बस इतना ही। जैसा कि हमने बताया आप इसको स्टार्टर के तौर पे बिना मसाले के भी खा सकते हो और आप इस तरह से सब कोई मसाला जो हमारा है उसको वेस्ट ना करें और उसमें भी डाल के खा सकते हैं। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए तो हमने ये सारे पीसेस इसमें डाल दिए हैं और स्लो गैस पे इसको 5 मिनट रख दिया था, वो भी तैयार है और ये हमारे लेग पीस भी तैयार हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। बताइए मेरी कौन सी रेसिपीज़ आपको ज़्यादा पसंद आई है दोनों में से। और अगर आपको दोनों मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो इसमें पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और जो घंटी का बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए यहाँ पे सर्व कर दिया है, सब लोग एंजॉय करने जा रहे हैं और फटाफट हमने इस पर चाट मसाला छिड़का है और नींबू डाला है और उसके बाद ये तो पता ही नहीं चले कि कहाँ गए। तो इतनी शौक़ से सब ने खाए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। तो सभी को बहुत पसंद आए थे, लग ही नहीं रहा था कि जैसे ये घर में बनाए हों। तो आप लोग भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपके कैसे बने। मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो सेम आपके भी इसी तरह के बनेंगे। तो बहुत पसंद आए मेरी। अच्छा है तुम्हारी नहीं डालूँगा। अच्छा है माशाल्लाह है। भी बहुत पसंद आया। मेरे बेटे अब्दुल्ला को बहुत शर्म आती है अपना फेस दिखाने में, मगर उनको भी बहुत पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।